हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क्स और झारखंड में जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उन सब के बारे में कि कौन सा अभयारण्य किस ज़िले में है और उसकी स्थापना कब हुई थी और अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है और वहाँ उनमें मुख्यतः कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। इसमें मैंने अपडेटेड डाटा जो अभी 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे है उससे डाटा लिया है, तो इसमें आपको पहले का जो क्षेत्रफल वगैरह था वो सब बदला हुआ मिलेगा और इस वीडियो में आपको नई अपडेटेड जानकारी मिलेगी। तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे एक या दो सवाल आपको झारखंड के हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड के नेशनल पार्क्स की। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है और यहाँ 1932 में विश्व की पहली शेर गणना की गई थी। मतलब कि 1932 में यहाँ पहली बार शेरों की गिनती की गई थी और भारत सरकार के द्वारा 1973 से ही यहाँ पर बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। लेकिन इसको जो नेशनल पार्क है वो 1986 में बनाया गया था, यानी कि बेतला नेशनल पार्क जो है इसको नेशनल पार्क 1986 में बनाया गया था और यहीं पर पलामू बाघ आरक्ष्य मतलब कि पलामू टाइगर रिजर्व की भी स्थापना की गई है, जो कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व दोनों लातेहार जिले में हैं और बेतला नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में की गई थी और इसका एरिया है 226.33 स्क्वायर किलोमीटर। और जो पलामू टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। कहीं कहीं आपको 1973-74 मिलेगा, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1973 में की गई थी और इसका एरिया है 1026 स्क्वायर किलोमीटर। और ये बेतला जो नाम है इसका फुल फॉर्म भी है। बी से है बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड और ए से एक्सिस। तो ये बेतला का फुल फॉर्म है और यहाँ मुख्य रूप से बाघ, हाथी, शेर, तेंदुआ और यहाँ जितने भी नाम दिए गए हैं ये सभी पाए जाते हैं और इनके अलावा यहाँ और भी कई जानवर पाए जाते हैं। यहाँ आप ये बेतला नेशनल पार्क का गेट देख सकते हैं। यहाँ लिखा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान और उसी के नीचे लिखा हुआ है पलामू व्याघ्र आरक्ष्य मतलब कि पलामू टाइगर रिजर्व। तो बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि लातेहार में है और यहीं पर पलामू टाइगर रिजर्व भी है। अब आगे देखते हैं झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। तो झारखंड में कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं और इनमें से केवल एक पलामू वन्य जीव अभयारण्य ये राष्ट्रीय स्तर का है और बाकी जो 10 हैं वो राज्य स्तरीय हैं। और इसके अलावा अगर किसी जिले में बर्ड सेंचुरी होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी विहार। तो सबसे पहला है पलामू वन्य जीव अभयारण्य। ये पलामू जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका एरिया है 752.94 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ मुख्य रूप से हाथी और सांबर पाए जाते हैं। हाथी तो आपने देखा होगा, ये सांबर है। यहाँ फोटो देख सकते हैं, ये फोटो में सांबर है। दूसरा है महुआडांड वुल्फ सेंचुरी। ये वुल्फ सेंचुरी है यानी कि भेड़िया अभयारण्य। ये मेनली विलुप्त हो रहे भेड़ियों को बचाने के लिए है। मतलब कि ये अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए है और ये लातेहार जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका क्षेत्रफल है 63.25 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ मुख्य रूप से भेड़िया तो पाया ही जाता है और साथ में हिरन भी पाया जाता है। तो महुआडांड अभयारण्य ये लातेहार जिले में है। अगला है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हजारीबाग जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में और इसका एरिया है 186.25 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ, हिरन और सांबर पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है तेंदुआ, यह है हिरन और यह है सांबर। इसके बाद है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों ही कोडरमा में है, इसलिए दोनों को मैंने साथ में दिखाया है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका एरिया है 121.14 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ मुख्य रूप से चीतल, सांबर और नील गाय पाए जाते हैं। आपने सांबर तो देख लिया था, ये है नील गाय और ये है चीतल। इसको स्पॉटेड डियर या एक्सिस डियर भी कहते हैं। और कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका एरिया है 177.35 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ, सांबर और हिरन पाए जाते हैं। तो ये दोनों यानी कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य दोनों कोडरमा जिले में है और यहाँ कोडरमा में तिलैया बर्ड सेंचुरी भी है, मतलब कि तिलैया पक्षी विहार। तो कोडरमा में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 1 पक्षी विहार है। लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य ये चतरा जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में
और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 211 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ, हिरन, नीलगाय और बाघ पाए जाते हैं। ये है तेंदुआ यानी लेपर्ड और ये है बाघ मतलब टाइगर, और इसके अलावा यहाँ हिरन और नीलगाय भी पाए जाते हैं। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है और इसकी स्थापना भी हुई थी 1976 में, और इसका क्षेत्रफल है 193.22 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ 1992 से एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना भी शुरू की गई है। तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ मुख्य रूप से हाथी, तेंदुआ और हिरन पाए जाते हैं। यहाँ आप ये दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेट देख सकते हैं और यहाँ मुख्य रूप से हाथी पाए जाते हैं। अगला है तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य। ये धनबाद जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, और इसका एरिया है 12.82 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ, हिरन और जंगली भालू पाए जाते हैं। तेंदुआ और हिरन आपने पिछली स्लाइड में देख लिया था, ये है जंगली भालू। नेक्स्ट है पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य। ये गिरिडीह जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, और इसका एरिया है 49.33 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ, सांबर, नीलगाय और हिरन पाए जाते हैं। यह है नीलगाय, तेंदुआ यानी लेपर्ड और यहाँ पर सांबर, और इसके अलावा हिरन भी पाया जाता है। तो पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गिरिडीह जिले में। अगला है पालकोट वन्यजीव अभयारण्य। ये गुमला जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, और इसका एरिया है 182.83 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ मुख्य रूप से तेंदुआ और जंगली भालू पाए जाते हैं। यह है तेंदुआ, लेपर्ड और यह है जंगली भालू। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैंने जितने भी वन्यजीव अभयारण्य के जानवरों के बारे में बताया, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल वही जानवर पाए जाते हैं, इसके अलावा भी अन्य जानवर पाए जाते हैं। यहाँ मैंने उन्हीं जानवरों के नाम बताए हैं जो मुख्यतः वहाँ पाए जाते हैं। और ये 11वां है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी यानी उधवा झील पक्षी विहार। ये साहिबगंज जिले में है और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, और इसका एरिया है 5.65 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ मुख्य रूप से जलकौआ, बटान और किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं। और ये उधवा झील पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न जगहों से पक्षी आते हैं। तो ये सभी थे झारखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और यहाँ मैंने सभी सेंचुरीज और नेशनल पार्क को एक जगह दिखाया हुआ है। यहाँ लातेहार में है बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व। बेतला नेशनल पार्क जो राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क है, और इसके अलावा यहाँ महुआ डांड वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो लातेहार में ये 3 है। उसके बाद पलामू में है पलामू वन्यजीव अभयारण्य, फिर चतरा में है लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ कोडरमा में है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद गिरिडीह में है पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हजारीबाग में है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और धनबाद में है तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में हरी पहाड़ी नाम की एक झील है, ये आपको पता होना चाहिए। और साहिबगंज में है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, और यहाँ पूर्वी सिंहभूम में है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है, और पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुमला में है। आगे यहाँ है झारखंड के बर्ड सेंचुरी यानी कि झारखंड के पक्षी विहार। तिलैया पक्षी विहार जो कोडरमा में है, उसके बाद है उधवा लेक पक्षी विहार जो साहिबगंज में है, फिर है तेनूघाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार, ये दोनों बोकारो में है। उसके बाद है इछागढ़ पक्षी विहार, ये सरायकेला खरसावां में है। ये झारखंड के 5 मुख्य पक्षी विहार हैं। और आगे आपको झारखंड के एलिफेंट रिजर्व के बारे में बता देता हूँ। ये देश का पहला गज आरक्ष्य है। ये झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में है, यानी कि झारखंड के जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो जिले हैं, ये एलिफेंट रिजर्व इनके एरिया में आता है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, 26 सितंबर 2001, और इसका जो एरिया है यानी कि इसका जो विस्तार है वो है 13,440 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये एलिफेंट रिजर्व देश का पहला एलिफेंट रिजर्व है। तो ये वीडियो था झारखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में, और साथ में मैंने आपको झारखंड के जो बर्ड सेंचुरीज़ हैं यानी कि जो पक्षी विहार हैं उनके बारे में भी बता दिया है। तो ये सभी पार्क और वन्य जीव अभयारण्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका एरिया कितना है और वे कौन से ज़िले में आते हैं। इस टॉपिक से झारखंड के हर एग्जाम में 1 या 2 सवाल पूछा ही जाता है, तो आपको ये सभी अच्छे से याद होने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं या मुझे इस मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।